हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एडवांस कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा पढ़ेंगे। ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अगर ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है तो ए की नेबरहुड, ये क्या है, ए की नेबरहुड। देखो यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये क्या है, ए की नेबरहुड है। ठीक है ना। ए की नेबरहुड का मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पर देखो क्या डेफिनेशन दे रखी है। अभी एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड, अगर फंक्शन ए के ऊपर कंटिन्यूस है तो एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा। अब देखो यहाँ से क्या किया है, मॉडुलस को खोल दिया मैंने। ये क्या होता है, जब एफ एक्स माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होता है तो माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में होती है एक्स माइनस ए की वैल्यू। यहाँ से मुझे एक्स चाहिए तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ ए जोड़ दिया तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में एक्स आ गया। तो ये ए माइनस डेल्टा से बड़ा और ए प्लस डेल्टा से छोटा, ये कैसा है, ओपन इंटरवल है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, एक्स माइनस ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ठीक है जी, ओके। यहाँ से देखो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से क्या किया मैंने, ये मॉडुलस खोल दिया, यहाँ से माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गया। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स, तो यहाँ से एफ ए जोड़ दिया, एफ ए दोनों तरफ से क्या कर दिया मैंने, एफ ए जोड़ दिया, तो यहाँ से एफ ए से एफ ए कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो ये एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन का क्या आ गया, ये ओपन इंटरवल। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जब जब एक्स ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा तब तब एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगा। ये क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बना रखा है, ये ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये ए है तो ए की इमेज क्या आएगी, एफ ए, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन तभी होता है ए पॉइंट पर जब एफ ए डिफाइन हो, अदरवाइज होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, एक्स वन एक्स टू कहीं पे भी ले लूँ, तो ये एक्स वन एक्स टू जो है ये कहीं ना कहीं इस एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगी। ठीक है ना। तो यही थ्योरम क्या कह रही है, भाई अगर कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूस है ए के ऊपर तो इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। यानी कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में कोई भी दो पॉइंट लोगे आप इस ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में, तो क्या कह रहा है कि भाई इनका अगर मैं मॉडुलस करूंगा तो वो क्या आएगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये पक्की बात है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो, सीधी ही बात है। देखो यहाँ से एक्स वन एक्स टू कोई भी एलिमेंट लूंगा तो कहाँ पे आएगा वो ठीक है ना। एफ एक्स वन भी किस में आएगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन के। एक्स टू भी कहाँ आएगा, एफ एक्स टू बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस है। यानी कि इस इंटरवल से कोई भी एलिमेंट लूंगा तो इस एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में इस इंटरवल में आएगा। और इनके कोई भी दो पॉइंट का, इस इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो वो क्या आएगा, एप्सिलॉन से कम आएगा, क्योंकि इंटरवल ही इस टाइप का है। समझ में आई बात। ओके, तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ओके। देखो जब जब एक्स वन एक्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में आएगा तब तब एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मॉडुलस लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे, सिंस एफ ए इज ए कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ है नेसेसरी कंडीशन लेंगे, इफ सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो बाई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन so for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f x माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever x माइनस में ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, ओके। यहाँ से एक चीज़ देखो आप, अभी हर एक एक्स जो एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स और एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा होता है तो एक्स किस में बिलोंग करता है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में। ठीक है जी, ओके। नाउ अब देखो, अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है भाई,
एक्स जो एक्स में ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के इंटरवल से लूँगा उसका एफ ए के साथ डिफरेंस क्या बनेगा, एफ एक्स का लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बनेगा। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है ना, बी एनी एलिमेंट। अब देखो, अब ये जो कंडीशन है किसी आर्बिट्रेरी x के लिए होल्ड कर रही है, किसके लिए, जो x ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में है। तो ये x1 x2 भी क्या है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो इन दोनों एलिमेंट के लिए भी ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। सो एफ ए x1 माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड एफ x2 माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, राइट। तो मुझे इस कंडीशन का यूज करते हुए ये दिखाना है भाई एफ x1 माइनस में एफ x2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन whenever x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ओके, नाउ तो यहाँ से ले लेते हैं एफ x1 माइनस में एफ x2 का मोड ले लिया भाई, ठीक है। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एफ x1 एफ ए घटा दिया और एफ ए जोड़ दिया, ठीक है जी। ओके, यहाँ से क्या लगा दिया, मॉडुलस। अब ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्या क्या कौन सी कंडीशन निकाली मैंने, ये फार्मूला लगा दिया ऐसे, कौन सा भाई, ए प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड ए प्लस मोड बी होता है। तो यहाँ से देखो, इसको तो मैंने क्या मान लिया, ए, सॉरी, ठीक है ना, कोई भी एक एलिमेंट मान लेते ए, इसको क्या मान लिया, बी। तो ए प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए x1 माइनस में एफ ए का मॉडुलस प्लस में एफ ए माइनस में एफ x2। अब देखो ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर से आगे पीछे बेशक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेके मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लेस देन एफ x2 माइनस में एफ ए, क्योंकि इसके अंदर माइनस प्लस क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। और ये फर्दर किससे लेस देन है, ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये किससे फर्दर लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में ये किससे फर्दर लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो कुल मिला के क्या आ गया मेरे पास है, एफ x1 माइनस में एफ x2 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन whenever क्या आ गया, x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है जी। ये रिजल्ट हमारा यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका उल्टा, क्या, अगर भाई हम मान लेंगे अभी x1 x2 पर ये फंक्शन क्या है, मतलब ये कंडीशन इंपोज कर रही है एफ x1 माइनस में एफ x2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन whenever x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे अगर फंक्शन क्या है, ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। ओके, हाँ जी, इसके बाद कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या है, लेट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ x1 माइनस में एफ x2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन whenever x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है जी। ये हर एक ये उन x1 x2 के लिए कंडीशन होल्ड करती है, x1 x2 बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। जो x1 x2 इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं उनका एफ x1 माइनस में एफ x2 का मॉडुलस क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। लेट अस टेक, ये कोई भी आर्बिट्रेरी है तो ये क्या लेते हैं, लेट अस टेक x1 इक्वल टू क्या ले लिया, x, और x2 क्या ले लिया, इक्वल टू a। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन whenever x बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे a इसलिए नहीं लिखा कि a तो इसके अंदर कंप्लीटली है, a तो इसका सेंटर है, ठीक है ना, ये a हो गया, ये a माइनस में डेल्टा और a प्लस में डेल्टा। तो a को लिखना कोई वो नहीं है, ठीक है ना, a लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, और ये मैंने आपको बताया ही था। अभी x इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, तो देखो क्या चीज़ होती है, अभी एफ एक्स माइनस में एफ ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन whenever क्या आएगा,
अब एक्स माइनस में ए का मोड लेस देन ए डेल्टा, तो ये क्या आ गया ऐसे, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस, क्या आ गया, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजल टू ए। ये आप जानते हो, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। अगर तो इसका मतलब देखो, अगर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के इंटरवल में है, तो इसका मतलब a माइनस डेल्टा से बड़ा x और a प्लस डेल्टा, राइट। यहाँ से मैं डेल्टा क्या करता, यहाँ से a क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ थ्रू आउट, तो यहाँ आ गया माइनस डेल्टा और x माइनस में प्लस में डेल्टा, और माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में x माइनस ए है, तो x माइनस ए का मोड लेस देन क्या आएगा, डेल्टा आएगा, ठीक है ना। तो जब जब x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा आएगा, तब तब एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा बाई गिविंग कंडीशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या आ गया यहाँ से, कंटिन्यूट एट एक्स इजिकल टू ए, ठीक है जी। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आगे नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो सीक्वेंस की थोड़ी ही मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद वो नेक्स्ट थ्योरम होगी। थैंक यू।